नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की तलाश जे एंड के और मैं हूं आपका मेजबान सलीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं असिस्टेंट इंजीनियर जल शक्ति पीएचई सब डिवीजन बनी में। आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों से जो है पीएचई डिपार्टमेंट के जो डेली वेजेस हैं उनके द्वारा जो है पुरजोर धरना जो है वो हमारी यूटी लेवल जम्मू के अंदर और ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट्स में जारी है। हम पूरी जानकारी जो है यहाँ पे हमारे पीएचई डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट रणबीर मन्हास जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस स्ट्राइक का क्या असर हुआ, क्या वो स्ट्राइक अभी तक कंटिन्यू चल रही है या वो कब तक बंद हो सके। सर, सबसे पहले आपका वेलकम है सर। सर आप मीडिया कर्मी का सबसे पहले वेलकम है कि हमारे यहाँ ऑफिस में आने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ये भी हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप हमारी बात को बहुत हाई लेवल तक पहुंचाते हैं। सर, स्ट्राइक के बारे में बताइए। जैसा कि आपके द्वारा जो है वो एक स्ट्राइक जारी की गई थी, पानी बंद छोड़ हड़ताल जैसा कि एक नारा दिया गया था, काम छोड़ हड़ताल शुरू की गई थी, उसके बारे में बताइए कि उसका कितना असर जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर देखने को मिला है सर। यूं तो सर हम 2014 से स्ट्राइकें कर रहे हैं। अभी तक हमारे यहाँ 2-3 टेनर स्ट्राइकें बड़ी हैं 72 घंटे की। उसमें हम नीचे गए थे, जम्मू भी गए थे स्ट्राइक में। तो वहाँ हमारे जो हाई लेवल की कमेटी है उनके साथ गवर्नमेंट की बात भी हुई है। मनकोटिया साहब आए थे हमारे बीच में और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जो भी विपक्ष के लीडर हैं वो भी, और जो हमारी मौजूदा सरकार है जम्मू कश्मीर की, इसके ऊपर जरूर हम नज़रसानी करेंगे। तो हमें नहीं लगा था कि हमारा कुछ काम होगा, मगर आज हमारे हाई लेवल से एक न्यूज़ आई है। उसमें इन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते का टाइम लिया हमारे जो हमारे लीडर साहबान हैं उनसे कि हम आपका काम जो है मिनिमम वेज एक्ट और जो पेंडिंग सैलरी है वो 4 करोड़ रुपया हमारा पेंडिंग है डेली वेजरों का 72 महीने की पे, उसमें से 2 करोड़ रुपया वो फौरी तौर पे रिलीज करेंगे। 200 करोड़ जो है वो फौरी तौर पे रिलीज करने वाले हैं। 400 करोड़ हमारा बकाया है। एक गवर्नमेंट के द्वारा जो है गवर्नमेंट कर्मचारी के ऊपर जब वो अपनी आवाज उठाते हैं तो उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाना, क्या ये सही स्टेप था सर? मैंने उनको एसएसपी वहां बैठे हुए थे, हमने उनको बोला था कि हमारा ये फंडामेंटल राइट है, हमने ये हड़ताल करनी है, सर हमें असेंबली में जाने दो। तो उन्होंने कहा कि वहां पे जाने का कोई अनुमति नहीं है। हमने एक गेट को क्रॉस किया, वहां हमारे ऊपर बहुत लाठियां चार्ज हुई, तार शार को हमने खींचा और फिर आगे जाके दूसरे गेट पे 20 फुट पे दूरी पे असेंबली थी, वहां हमें रोक दिया गया। और वहाँ पे एसएसपी जम्मू भी वहाँ थे, तहसीलदार जम्मू भी वहाँ से मेरे साथ मिले थे, मनकोटिया साहब भी। तो वहाँ हमें रोक दिया गया। तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे का टाइम था। तो मनकोटिया साहब आए और उन्होंने हमारे बीच में आके ये बात बोली कि कोई बात नहीं, आप अपने अपने यहाँ से आए, चले जाओ घर, तो आपकी बात जो है हम पक्का करेंगे। फिर आखिर में जब उन्होंने ये आपको दिलासा दिया तो क्या आपको लिखित में कोई दिया गया कि आपको इतने दिन के अंदर जो है वो एक परमानेंट पॉलिसी बनाई जाएगी? क्या आपको या जुबानी उन्होंने दिलासा दिलाया? नहीं, ऐसे तो वो आए, इन्होंने हमें वहां से हटाया, बात मानी। फिर एक आधे घंटे के बाद वो हमारे चीफ इंजीनियर ऑफिस में आ गए। वहां पे वाकया सही आए वो, उन्होंने बोला कि मैं आधे घंटे के बाद आऊंगा। वहां आए वो और उन्होंने सभी डेली वेजर के सामने ये बात कही कि जो भी आपका धरना प्रदर्शन है इसको आप विराम दीजिए, तो हम आपकी बात जो है असेंबली में करेंगे। फिर हम दूसरे दिन मैसेज आया कि वाकया असेंबली में बहुत हंगामा हुआ डेली वेजरों के ऊपर, और हमारी ये जायज मांग थी। बहुत दिन से हम सफर हो रहे हैं, 1/4/2005 से मैं लगा हूँ। और ये हमारे जो बिशंबर राणा जी हैं, ये इनको ये 1998 के हैं, कुछ 94 के हैं। तो हमें बहुत बड़ी समस्या थी हमारे बीच में चल रही, मगर अब कुछ ना कुछ आशा की किरण जागी है कि गवर्नमेंट विपक्ष भी और पक्ष भी हमारे फेवर में काम करेगा, और इससे हमें खुशी भी हुई है। मगर अभी तक हमने, आज मैं बिसोली, बनी, बलावर, जितने भी हमारे डेली वेजर हैं उनको मैं ये यहाँ आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि आप अपने काम पे चले जाइए। 1 हफ्ते का हमने टाइम लिया है और काम करिए आप। 1 हफ्ते के अंदर हमारा कोई भी मसला हल ना हुआ तो दोबारा हम फिर स्ट्राइक पे चले जाएंगे। मगर कुछ मुझे आशा की किरण जागी है कि विपक्ष और पक्ष हमारे फेवर में काम करने जा रहा हूँ। तो हमें भी खुशी है, हमारे परिवार को भी खुशी है, हमारे गाँव वासियों को भी खुशी है। हमारे बहुत लीडर है यहाँ के, सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, नहीं तो लीडरों का काम होता है पंच सरपंच का। कोई डीडीसी इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई हमारा साथ देना चाहिए था, मगर जम्मू में दिया, हर जगह दे रहे हैं, पर यहाँ के लोगों ने भी देना चाहिए। हम सभी डेली वेजर जो हैं वो काम करते हैं, दिन रात हम मेहनत करते हैं, और ये हमारा मसला जरूर, मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँ कि जरूर हमारा हल होगा।
आखिर में जो हमारी जेएनके की हालिया गवर्नमेंट है, एनसी गवर्नमेंट और मरकजी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? हम यही गुहार लगाना चाहेंगे पक्ष से और विपक्ष से भी, क्योंकि इनका रोल बराबर है। पक्ष का रोल स्टेट में है और जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वो सीधे सेंटर तक उनकी अप्रोच है। तो हम उनसे दो हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारा मसला है उसको हल कीजिए, नहीं तो हम सफर हो गए हैं, 20-20 साल हो गए हैं, 30-30 साल। हमारे कई लोग, हाँ एक बात और है, हमारे कई डेली वेजर जो है वो खाली घर चले गए। हमने 300-300 रुपया इकट्ठा करके डेली वेजर उन्हें परमानेंट से हमने पैसे नहीं लिया। उनकी मनोबल बढ़ाने के लिए उनका यहाँ ऑफिस में भी हमने धूमधाम से अरेंजमेंट किया और उनको बाकायदा घर में पहुंचाया इज्जत से, जो उसका कहीं रास्ते में मनोबल न टूट जाए। और एक सगला लेके हम 300-300 रुपया डालते हैं, ये सभी गरीब लोग, और हम उसको घर तक पहुंचाते हैं और उसका मनोबल बढ़ाते हैं कि मैं काम करके आया, चलो, और नहीं तो मुझे एक सगला मिला। जो सरकार जो शर्म करनी चाहिए, जो एक उनका काम कर रहा है डेली वेजर, उसका 72 महीने की पेंडिंग सैलरी, ये भी शर्म आनी चाहिए इनको। आज बीजेपी बोलती है कि हम आपका मसला हल कराएंगे। 2014 में जे करवा सकते थे, मगर जे नहीं करवाते हैं, फिर जे मसला रोड पे चला जाता है, फिर मजबूरी से भी इनको भी करना पड़ता है। हमें भी मजबूरी होती है कि हम रोड पे उतरें, नहीं तो हम काम छोड़ने वाले लोग नहीं होते। जो 500-500 जिन्होंने नौकरी ली है, उन्होंने कोई काम करने के लिए ली है, नहीं तो हम बाहर जाते पल्लेदारी करते तो अच्छे खासे पैसे होते हमारे पास। तो हमने ये एक गवर्नमेंट का दामन थामा है थोड़े कम पैसों में, और गवर्नमेंट को अभी देखना चाहिए कि ये अगर सही काम कर रहे हैं या ये वो कर रहे हैं, तो इनका कुछ बनना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए कि ये थे हमारे साथ रणबीर मन्हास, प्रेसिडेंट जॉइंट फ्रंट बनी के। देखिए, हवा पानी जो है जिंदगी, इंसान को जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। अगर पानी ही नहीं होगा तो इंसान की जिंदगी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे बनी ब्लॉक के अंदर ये देखिए, आप देख रहे हैं विजुअल्स में देख रहे हैं कि जितने भी पीएचई कर्मचारी हैं, इन्होंने अपनी जो है अपनी दिली तमन्ना को उजागर करने की कोशिश की है। और हमारी भी गवर्नमेंट से अपील रहेगी कि इनकी जो तमन्ना है उसको पूरा किया जाए, क्योंकि पानी ही नहीं होगा तो घर नहीं चलेंगे, इंसान की जिंदगी नहीं चलेगी। इनको प्रॉपर्ली सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, जितनी भी इनकी डिमांड्स है उनको पूरा किया जाए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।